आपका सवाल जो है बड़ा वैलिड है कि इतनी फिल्में सैयद नूर ने बनाई, आपको कास्ट नहीं किया सर। बिल्कुल, मैंने तो आपको बता दिया कि भाई यही एक वजह हो सकती है। हम कौन सा अपना मजहब और मुल्क बेच के आ रहे हैं, वहाँ काम करने, टेक्निकली काम करने जा रहे हैं। भाई इसमें क्या बुराई है? मैं लिफ्ट पे बटन दबाया मैंने होटल का, सन एंड सैंड का, और दरवाजा खुला तो सामने से सैयद नूर निकला। अच्छा। मैंने कहा नूर साहब, आप और बॉम्बे में जावेद फाजिल साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका फेवरेट एक्टर नदीम साहब थे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो अपनी फिल्मों में मजबूरन लेते थे। फैसला में मैंने फड्डा डाल दिया था, मैंने कहा मैंने नहीं करना, क्योंकि लाजवाल में इन्होंने जो मेरे साथ किया है वो मैं नहीं करूंगा। जावेद फाजिल ने, मुझे पता लगा था कि उन्होंने एक जुमला मेरे लिए बोला था कि जावेद शेख को बोलो कि तुम नदीम की टक्कर ले रहे हो, पहले तुम वहां तक पहुंचने का सोचो तो सही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट, मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हमने इंटरव्यू किया है फिल्म स्टार जावेद शेख साहब का। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी उनका इंटरव्यू करने की, फाइनली उन्होंने हमें टाइम दिया। पहले छोटे छोटे हमने एक दो मैसेज उनसे ज़रूर वॉइस नोट पे रिकॉर्ड करवाए थे, लेकिन भरपूर और मुकम्मल इंटरव्यू करने की हमारी बड़ी ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी की। उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने टाइम निकाला। हमने उनसे काफ़ी सारी बातें की हैं, उनके अपने करियर के हवाले से, आज की फ़िल्म के हवाले से, फ़िल्म ड्रामा है या फ़िल्म है, वो ख़ुद डायरेक्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे, उनके बच्चों के हवाले से बातें की हैं, सलमा आगा साहिबा के हवाले से भी बात की है, नदीम साहब के हवाले से, जावेद फाजिल साहब के हवाले से भी बात की है, और वहीद नवाज साहब के हवाले से बात की है जो उनकी एक मुलाकात हुई थी उस हवाले से, और एक जो छोटा सा सीन उन्होंने उनकी फ़िल्म में अदा किया था, वो क्या किस्सा है, बड़ा दिलचस्प किस्सा है वो आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। फिर उनकी पसंद के बारे में भी पूछा है, मोमराना और शान में से उनको कौन पसंद है, शबनम साहिब और बाबरा शरीफ में से उनको कौन पसंद है। नाज़रीन, इस इंटरव्यू के भी दो पार्ट हैं, पहला पार्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। जावेद शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने ZH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। सर, मेरे पास क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं पिंडी वाली साइड पे आना चाहता हूँ। सर, पिंडी की थोड़ी बताएंगे यादें सर आप, क्योंकि आपने पिंडी में सारा टाइम गुजारा ज्यादातर पिंडी के अंदर। जी, मैं पिंडी में पैदा हुआ हूँ। जी जी। और इब्तदाई तालीम वहां से थी, उसके बाद कराची शिफ्ट हो गए, तो फिर वहाँ बाकी जो शो बिजनेस में जी जी जो कदम रखा वो कराची से रखा। तो सर, पिंडी के, क्योंकि यकीनन आप फिल्में भी देखते होंगे, कोई सिनेमा का नाम याद है अभी भी, या कि किस सिनेमा में जाते होते थे फिल्में देखने? सिरोज सिनेमा। सिरोज, अच्छा, सदर में, बिल्कुल ठीक है, सिरोज सिनेमा। वो ज्यादातर अंग्रेजी फिल्में भी लगाता था, लेकिन बीच में हमने आपकी फिल्म भी वहां पे बहुत देखी हुई है। जी हाँ, जी हाँ। और सर, शबिस्तान भी था। जी जी, शबिस्तान, जी जी। आप सर मतलब शबिस्तान, गुलिस्तान वगैरह बाद में फिर अपनी फिल्म भी देखी कभी वहां जाके? जी हाँ, देखिए, बिल्कुल देखिए, बहुत देखिए। अच्छा, देखिए, बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा सा बताइएगा, अभी से शुरू कर लेते हैं कि ये जो अभी फिल्में बन रही हैं सर, अक्सर इनके ऊपर इल्जाम ये लगाया जाता है कि ये फिल्म नहीं बल्कि ड्रामा है, जैसे टीवी ड्रामा देख रहे हैं आप। कैसे, क्योंकि आप डायरेक्टर भी हैं सर, इतने जबरदस्त आपने फिल्में बनाई हैं, और उस टाइम पे खासतौर पर बनाई है जब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आपकी जो वजह शोहरत बनी थी खासतौर पर आपकी फिल्मों के गानों की पिक्चराइजेशन और आपकी फिल्मों के फ्रेम जो होते थे, डायरेक्शन और लोकेशन तौर पे सर। तो आप क्या समझते हैं सर, ये जो फिल्में इस वक्त बन रही हैं, ये ड्रामा है या फिल्म है, उसको कह सकते हैं? ये इल्जाम के साथ दुरुस्त है? नहीं, ऐसा नहीं है। फिल्में हैं और सारे ऐसे नहीं हैं। हमारे बहुत से अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं, जैसे नदीम बेग है, नबील कुरैशी है, जी जी, एहसन रहीम है, वजात रऊफ वगैरह, बहुत अच्छा। यासिर के साथ भी आपने काम किया सर, यासिर भी बहुत अच्छा, माशाल्लाह। मैं अभी भी उसके साथ, सबके साथ कर रहा हूँ मैं। जी जी, फिल्में हैं अभी, जी जी, जिनका नाम लिया, जी जी, तो बहुत अच्छे हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो फिल्म के फ्रेम को नहीं समझते, फिल्म की टेक्नोलॉजी को नहीं समझते, इसलिए उनका फ्रेम, उनका वो टीवी का दिखता है। और सर, अभी आप इतने बिजी भी हैं, जाहिर है आपका एक अपना इस वक्त भी आप जो फिल्में कर रहे हैं, लेकिन आपने वजूद के बाद से कोई फिल्म नहीं बनाई सर खुद से? जी हाँ, वो सिर्फ इस वजह से मसरूफियत की वजह से सर, या क्या?
हेलो। बस उपचार की वजह से। जी जी, अच्छा। तो सर वैसे जो अभी मतलब जिस वक्त आप फिल्म करते हैं, जिस तरह इन सारे डायरेक्टर्स का नाम लिया, तो आप अपनी इनपुट भी देते हैं एज ए डायरेक्टर, क्योंकि जाहिर है सर, या पूछते हैं आपसे तो फिर देते हैं, या वैसे देते हैं अपना मशवरा वगैरह? दोबारा बोले। मैं कह रहा हूँ आप जब एज एन एक्टर काम कर रहे होते हैं, जिस तरह आजकल कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टर को मशवरा देते हैं या डायरेक्टर आपसे मशवरे लेते हैं? नहीं, मैं पहली बात तो ये है कि जब मैं सेट पे होता हूँ एज एन एक्टर होता हूँ, और मैं 100% डायरेक्टर का एक्टर होता हूँ, और मैं कभी भी दखल अंदाजी नहीं करता। इसीलिए सारे डायरेक्टर जितने भी हैं वो मेरे साथ कंफर्टेबल है, और यस मशवरा दे भी सकते हैं, देते भी हैं, और वो लेते भी हैं, डिस्कस भी होता है, जो जैसे नॉर्मल एक एक्टर एक डायरेक्टर के साथ करता है वो हम करते हैं। अच्छा सर, जिस वक्त मतलब अभी तो जिस तरह आप वर्सटाइल, मतलब सारे हर किस्म के डायरेक्टर जो एक्शन फिल्में बनाते हैं या जो कॉमेडी बनाते हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जो सैयद नूर साहब भी उस वक्त उन्होंने अपना एज ए डायरेक्टर मकाम बनाया जिस वक्त आपकी मुश्किल और चीफ साहब वगैरह आई थी, तो मुझे सर ये इत्फाक इसको कह लें या क्या वजह है कि आपने सैयद नूर साहब की कुछ ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया सर? उसकी वजह क्या है सर? मुझे मैंने वो बात यह है कि वो मुझे कास्ट करेंगे तो मैं करूंगा ना, तो मैं भी पता नहीं, एक मेरा ख्याल है प्रोफेशनल जेलसी है या क्या है। अच्छा, कुछ क्योंकि होता है ना, वो डायरेक्टर हैं, आपकी भी डायरेक्टर, वो मैंने इसी वजह से पहला वाला क्वेश्चन भी इसी वजह से पूछा था, लेकिन उस पर तो आपने जबरदस्त जवाब दिया है कि मैं डायरेक्टर का उस टाइम होता हूँ, फुल टाइम एक्टर होता हूँ। तो लेकिन मुझे ये है कि वो कहते हैं ना कि दो जगह फिर दो टैलेंटेड आदमी शायद उस तरह से इकट्ठा एक साथ काम नहीं कर सकते, शायद ये कोई वजह है या कोई और वजह है? ऐसा नहीं, देखो मेरी नजर में तो कुछ भी नहीं है ना, मेरी नजर में कुछ नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ। बट आपका सवाल जो है बड़ा वैलिड है कि इतनी फिल्में सैयद नूर ने बनाई, आपको कास्ट नहीं किया सर। बिल्कुल, बस वो मैंने तो आपको बता दिया कि भाई यही एक वजह हो सकती है। क्योंकि सैयद नूर साहब को ये क्रेडिट जरूर जाता है सर कि उन्होंने मेल अदाकार सारे तब्दील किए हैं। उन्होंने सऊद के साथ भी काम किया, बाबर अली के साथ, नदीम बेग साहब के साथ, फिर मोहम्मद राना के साथ बहुत काम किया, शान के साथ बहुत काम किया। इत्तेफाक की बात है कि आपका कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पड़ोसी मुल्क में काम करने के, उनकी फिल्में लगने के हक में थे और वो शायद इस हक में नहीं है, ये वजह तो नहीं कहीं? नहीं, ऐसी बात ही नहीं थी यार। बात तो यह है, वो तो एक इशू था, जो हक में नहीं थे वो तो ठीक था, बहुत बोलते थे वो, ठीक है। और मुझे भी उन्होंने एक दिन कहा था कि यार ये क्या है, फलाना है, दिखाने, तो मैंने कहा भाई अपना अपना काम है, हम कौन सा अपना मजहब और मुल्क बेच के आ रहे हैं, वहाँ काम करने, टेक्निकली काम करने जा रहे हैं, भाई इसमें क्या बुराई है? नहीं यार ये है वो, मैं भाई तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है। आप यकीन करें, उसके कुछ 6 महीने के बाद मैं बॉम्बे में था, मैं लिफ्ट पे बटन दबाया मैंने होटल का, सैंड का, और दरवाजा खुला तो सामने से सैयद नूर निकला। अच्छा। मैंने कहा नूर साहब आप और बॉम्बे में, एक्सक्यूज मी, ये क्या दोगली पॉलिसी है? वहां तो मुझे डांट रहे थे और आप अपनी फिल्म का काम करवाने के लिए आप इधर आए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, तो आगे से क्या जवाब दिया उन्होंने सर? क्या वो जवाब ही नहीं चाहे यार। अच्छा, ठीक ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें हैं, वो बस एक वो है, पर्सनल ग्रज होता है, बस वो मेरे हिसाब से वो है और कुछ नहीं है। अच्छा सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि आप जो जावेद शेख साहब हैं, उन्होंने मुश्किल और चीफ साहब और ये दिल आपका हुआ खासतौर पे सर, ये फिल्में सारी जो है ना इंडिया में जाने से पहले बनाई हैं, वापस आके सर आपने फिल्में कम बनाई हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहा हूं, आप पहले से एक मंजे हुए डायरेक्टर भी हैं, लेकिन मुझे ये बताइए सर, इंडिया में एज एन एक्टर नहीं, एज ए डायरेक्टर आपने कुछ चीजें ऐसी सीखी हैं जो पाकिस्तान के अंदर आगे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? मतलब अगर पाकिस्तान में आप दोबारा फिल्म बनाए तो आप कहें नहीं यार ये चीज तो मुझे नहीं पता थी, जो कोई इंडिया से कुछ चीज। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसे मतलब। और सर अप्रोच का फर्क जरा बताएंगे, क्योंकि आपने सर उर्दू फिल्मों में भी काम किया, आपने एक्शन फिल्मों में भी काम किया, आपने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया, आपने फिर डिजिटल सिनेमा के हवाले से भी काम किया, और फिर आपने बॉलीवुड में जाके भी काम किया। अप्रोच का फर्क सर बताइए, है कोई नजर आता है वहां पे अप्रोच, जो फिल्म बनाने के दौरान अप्रोच? बेशक वो वहां तो जी देखना, वहां पे प्रोफेशनलिज्म बहुत है, ठीक है। अच्छा, प्रोफेशनलिज्म बहुत है, और वो बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, बहुत पढ़े लिखे लोग उस पर काम करते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मुल्क ही उतना बड़ा है, बजट उनका इतना बड़ा है, तो हर डिपार्टमेंट उनका, जिनको सही सही पैसे मिलते हैं, वो 100% काम करते हैं, तरीके से काम करते हैं, और इसलिए वहां पर कोई इशू नहीं होता कभी फिल्मिंग के दौरान। तो एक हमारे यहाँ पे सिर्फ यही लैक करता है। मैंने बहुत सी चीजें वहां से जो सीख के मैंने अपनाई है अपनी प्रोडक्शन में भी, खैर मैं उससे पहले ही करता था, बट फिर भी मैंने अपनी फिल्म का बजट बनाया, मैंने सारा कुछ किया, मैंने पाकिस्तान की सबसे महंगी फिल्म बनाई, ये दिल आपका हुआ, उस जमाने में 2000 में जब डॉलर $60 का था, $1 मिलियन की वो फिल्म थी, उस वक्त 5 करोड़ रुपए की फिल्म थी। तो वो मेरा कहने का मतलब है कि आई ट्राइड टू डू माई बेस्ट कि मैं पाकिस्तानी फिल्म को उस लेवल पे लेके जाऊं, और हमने इतने कम बजट में आके अगर मैं 5-6 करोड़ में ये दिल आपका हुआ बना सकता हूँ, अगर ये दिल आपका हुआ का बजट मुझे आप दे दे 50 करोड़, तो मैं फिर क्या काम करके आऊंगा। और मुझे, जी सर बिल्कुल, और मुझे याद है कि ये दिल आपका हुआ में आपने कोई कैमरा भी वो वाला यूज किया था जिसमें डबिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। जी जी, ऐसा ही है ना, वो शायद किसी मम्मी फिल्म में या किसी अंग्रेजी मशहूर फिल्म में वो यूज भी हुआ था शायद कैमरा। नहीं, वहां तो होते ही, सारी फिल्में वहां पर बनती हैं, वहां तो सिंक साउंड फिल्में बनती हैं सारी की सारी, यूरोप में और हॉलीवुड में। तो पाकिस्तान में तो ये रिवाज नहीं था, मगर मैंने ये इसको शुरू किया, ये दिल आपका हुआ थे, और ये दिल आपका हुआ पहली फिल्म थी जो सिंक साउंड फिल्म थी। और सर मुझे याद है उसमें थोड़ा सा, आप इस चीज से एग्री करेंगे, मुझे जो फील हुआ है सर, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी डबिंग अगर होती तो और तरह से होती, मुझे ये थोड़ा सा वॉइस क्वालिटी के ऊपर फर्क, मैं ये नहीं, उसकी आवाज बहुत जबरदस्त ऑडिबल आवाज थी उसमें, लेकिन बाबर अली साहब का जिस तरह एक देखे ना नॉर्मल डायलॉग डिलीवरी का एक स्टाइल और है, तो उसमें थोड़ा सा लगा था कि बाबर अली को जरा ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, हो सकता है। मुझे थोड़ा फील हुआ था वैसे, क्योंकि बाबर अली की बिल्कुल जी जी नहीं, आप बिल्कुल बजा हो सकते हैं। देखिए बात ये है जी जी कि एक टेक्निकली डिफिकल्ट चीज थी सिंक साउंड, ठीक है। मैंने कोशिश की, हाँ, मेरी पहली फिल्म थी, ठीक है। उसमें हो सकता है हमसे 2-4 कोताहियां गलतियां हो गई हो, ठीक है। अगर हमारी साउंड मेरी 10वीं फिल्म होगी तो कभी ऐसी नहीं होगी। हाँ, ये बात ठीक है, वो चीजें इवॉल्व करती हैं जाहिर है, वो बेहतर से बेहतर। जी जी, इट्स वेरी वेरी सिंपल। और सर ये बताएं, एक जावेद शेख है, ये दिल अपना कभी अलविदा कहना वाला है, फिर एक वो शादी मेरे शोर की और भाभी दी चूड़ियां, मतलब ड्रामाई फिल्में, फिर एक जावेद शेख आया जो गरीबों का बादशाह, हलचल और जंजीर का, और एक जावेद शेख फिर आया जो रंगीले जासूस और उस्तादों के साथ। आपको सर मजा किस फेज में आया? कॉमेडी भी आपने की, जिस तरह मेरा कहने का मतलब है कि रंगीले जासूस उस्तादों के साथ कॉमेडी फिल्म थी, वो 3 एक्शन फिल्में थी, उससे पहले शबनम के साथ और सबिता वगैरह के साथ वो आपकी ड्रामाई फिल्में थी, जो सोशल फिल्में जिससे कहना चाहिए, तो किस में एंजॉय ज्यादा किया सर आपने? मैं तो देखिए जी, मैं एज एन एक्टर हूँ, मैं हर कैरेक्टर को एंजॉय करके करता हूँ, पहली बात तो, ठीक है जी। चाहे वो ड्रामा हो, एक्शन हो, कॉमेडी हो, मैं हर कैरेक्टर को करता हूँ, और ये अल्लाह का करम है कि आपने ये जो फिल्मों के नाम गिनवाए हैं, मैं हर उसमें अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी बख्शी। कॉमेडी में भी अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी बख्शी, एक्शन में भी और रोमांटिक में भी और ड्रामे में भी। तो ये उसका करम है ऊपर वाले का कि बात अब तक बनी हुई है, और अब तक मैं चल रहा हूँ, और इसी बदौलत चल रहा हूँ कि मैं हर काम बखूबी अंजाम देता हूँ और उसको 100% प्रोफेशनलिज्म के तहत करता हूँ।
और मैंने सर एक डायरेक्टर का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि जावेद शेख साहब की जो कॉमेडी की टाइमिंग है ना, वो नदीम साहब से बहुत अच्छी है। मुझे याद आ गया जावेद फाजिल की फिल्म थी उस्तादों के उस्ताद। अब नदीम साहब ने जिस अदाकार ने अनाड़ी और सैया अनाड़ी 1975 और 70 की दिहाई में फिल्में की थी, कॉमेडी फिल्में, तो वो अदाकार जब आपके सामने आया और कॉमेडी के लेवल पे आपको चैलेंज लगा था, आपके जहन में कहीं था कि मैं बेग साहब के आगे कॉमेडी वाला एक पूरा सीक्वेंस करना है, मैंने मतलब पूरा एक एक्टर इस तरह लगा था? है कि मैं पहली बात तो मैं इन चीजों को मद्देनजर रखता भी नहीं हूँ। पहली बात, नदीम साहब नो डाउट बहुत बड़े एक्टर हैं, उनको देख के मैं एक्टर बनाऊं और वो कमाल उनका टाइम गुजरा है, मगर ये मेरे लिए खुशकिस्मती, मैं जब काम करता हूँ तो मैं सबको बाला ताक रख के काम करता हूँ कि मेरे नजदीक वो कुछ भी नहीं होता, कि मैंने अपना काम अपनी ईमानदारी से करना है और उसके बाद क्या लोग उसका रिस्पॉन्स करते हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जावेद फाजिल साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका फेवरेट एक्टर नदीम साहब थे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो अपनी फिल्मों में मजबूरन लेते थे। तो लाजवाल में भी आपका इतना कोई जानदार रोल नहीं था? लाजवाल में भी वो इसी वजह से ना, मैंने तो काम ही नहीं उसके बाद करने नहीं शुरू किया। तो फैसला फिल्म में हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो फैसला में मैंने फड्डा डाल दिया था, मैंने कहा मैंने नहीं करना, क्योंकि लाजवाल में इन्होंने जो मेरे साथ किया है वो मैं नहीं करूंगा। तो वो प्रोड्यूसर मेरे पास आ गया कि जो कहानी आपको सुनाई है आपको पसंद आई है, इसमें से एक फ्रेम इधर उधर नहीं होगा। तो जावेद फाजिल ने, मुझे पता लगा था कि उन्होंने एक जुमला मेरे लिए बोला था कि जावेद शेख को बोलो कि तुम नदीम की टक्कर ले रहे हो, पहले तुम वहां तक पहुंचने का सोचो तो सही। अच्छा, तुम ये बात करना कभी ऐसी। खैर उन्होंने कह दिया को ठीक है, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि भाई मुझे कैरेक्टर जरा थोड़ा सा वो मेरे आमने सामने वाला। तो जब ये फैसला आई है और इसाक साहब उसके प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने काम किया तो वो बड़ी एप्रिसिएशन हुई। फिर ये उस्तादों के उस्ताद आ गई, ठीक है जी, ये उसी जमाने की फिल्म थी। उस्तादों के उस्ताद जब फिल्म लगी है और कॉमेडी आपने कहा है, उन्होंने अनाड़ी में काम किया, कॉमेडी फिल्म में नादान में, तो उसके सामने एक नया लड़का कॉमेडी कर रहा है भाई। और जब वो फिल्म लगी है और फिल्म जब अनाउंस हुई है तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड उस्तादों का उस्ताद मेरे पास था। जी जी जी। और सर, क्योंकि आपने अभी जिस तरह बताया है कि अगर जावेद फाजिल साहब ने ये कहा था कि पहले उस मुकाम तक, और लेकिन लाजवाल और फैसला करवा चुके थे, उस्तादों को उस्ताद करने के बाद उनका आपके बारे में क्या तासुर था सर? वेल डन, जबरदस्त, छा गए। क्या मैंने कहा जावेद फाजिल साहब का जिस टाइम आपने उस्तादों को उस्ताद कर ली, उसके बाद उनकी क्या तासुरात थे आपकी एक्टिंग के? मुझे फिर उसके बाद वो मुझे कहने लगे कि भाई अब मैं तुम्हें एज एन एक्टर मानता हूँ। और सर एक चीज है, मतलब रंगीला जासूस पे भी मैं बाद में आता हूँ, हमने फिल्म वो ईद के टाइम पे आई थी, इतनी एंजॉय की थी ना फिल्म कि आपकी सोच है। और गरीबों का बादशाह में आपने सर इतना सीरियस रोल किया, लेकिन थोड़ा सा गरीबों का बादशाह के बाद और खासतौर पे उस्तादों उस्ताद आने के बाद, गरीबों का बादशाह क्योंकि सीरियस फिल्म थी बहुत ज्यादा, परवेज मलिक साहब की, और वो बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन जो जिस वक्त आपकी फिल्म आई ना इंटरनेशनल गोरीले, मैंने अपनी किसी वीडियो में भी कहा था, वो जो सलमान रुश्दी के ऊपर बनाई थी, उसमें आप और गुल्लू भाई बने थे मुस्तक ऋषि साहब के भाई। तो आपका परसेप्शन सर यकीन करें इस हद तक हो गया था कॉमेडी का, मैं इस चीज का चश्मदीद गवाऊं, मैं इस परसेप्शन की सिर्फ बात कर रहा हूं, नाजरीन को भी बताना चाह रहा हूं कि परसेप्शन इस हद तक कॉमेडी का हो गया था। हालांकि वो जावेद शेख जिसने गरीबों का बादशाह में जिस टाइम वो गाना था निदा मुमताज को राजी करते हैं जीत हमारी होगी, हारेंगे अंधेरे, तो पूरा सिनेमा इतना सीरियस हो गया था। फिर कभी अलविदा ना कहना या जंजीर पे, उस जावेद शेख साहब को वो मुस्तक ऋषि साहब के जो बच्चे होते हैं, वो जो आपके भतीजे होते हैं दोनों के, वो गोली लगती है ना, जिस टाइम वो जुलूस दिखाया था उसमें गोली लगती है, तो आप आके कहते हैं पप्पू मरीना, पप्पू अले मरीना, मुझे एग्जैक्ट याद है। यकीन करें सिनेमा हंसना शुरू हो गया था, यानी कि आपकी टाइमिंग ऐसी थी, हालांकि वो सीरियस था। तो सर तो आपको सर फील होता था कि आप कॉमेडी की टाइमिंग, मतलब पहली दफा कब फील हुआ कि आप कॉमेडी मतलब बहुत ही अच्छी कर सकते हैं एज कम्पेयर टू बाकी रोल भी अच्छे किए, एक्शन में आपकी हाइट वाइट अच्छी थी, लेकिन कॉमेडी बहुत अच्छी कर सकते हैं, ये आपको किस फिल्म के बाद फील हुआ था सर? उस्तादों उस्ताद के बाद या पहले से? नहीं, उस्तादों के साथ भी मुझे तो
तो शुरू में जो पहली मेरी दूसरी फिल्म थी कभी अलविदा न कहना के बाद शादी मगर आदि, अच्छा, वहां से मुझे अंदाजा हो गया कि मेरी टाइमिंग है। खैर मुझे उससे पहले पता था क्योंकि मैं कराची में थिएटर कर चुका था कॉमेडी का। तो वो वहां पर भी मुझे कराची में एज ए बेस्ट एक्टर अपना पहला थिएटर प्ले जरा बच के का मुझे मिल चुका था। तो टाइमिंग मेरी वहां से शुरू हुई थी। तो यहाँ आके मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं ये ऐसा करूंगा। और लिखा हुआ तो शादी मगर आदि ऐसी नहीं थी, वो तो मैंने अपने टाइमिंग से उस फिल्म को ऐसा कर दिया और वो अल्लाह ताला ने करम कर दिया। फिर वो लोगों ने जब देखा तो फिर वो तेरे के सामने तो ये तो वो तो वो शुरू हो गई। नाज़रीन, आपने इंटरव्यू सुना, पार्ट फर्स्ट इतना ही था। आज के लिए इतने, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।